सारी दौलत, सारी इज्जतें, सारे मकाम, सारे मर्तबे, सारे रिश्ते एक तरफ, गुलामी मुस्तफा का रिश्ता एक तरफ। बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। अल्लाह ने हमें मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती बना दिया। हम हुजूर के गुलाम हैं। हमारा रिश्ता बराह रास्त आमिना के लाल से जुड़ा हुआ है। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर हमने आमिना के लाल से अपना रिश्ता जोड़ लिया है। मेरे दोस्तों, हुजूर हमारी जान है, हमारा ईमान है, हुजूर हमारा ईमान है। एक लतीफ नुक्ता सुनाता हूँ आपको, सुन लीजिए हुजूर की शान। एक मर्तबा हुजूर बैठे हुए हैं, हजरत अबू बकर और हजरत उमर हुजूर के सामने रूबरू है। सुभान अल्लाह। ये हुजूर के कभी बाजू बैठते ही नहीं थे, हमेशा रूबरू बैठते थे, सामने बैठते थे। और हुजूर अगर चलते तो ये हुजूर के मद्दे मकाबिल लेवल में नहीं चलते थे, पीछे पीछे चलते थे। और हुजूर जब गुफ्तगू करते थे तो ऐसे ऐसे ऐसे, हुजूर इनसे बात कर रहे हैं, अबू बकर कह के हुजूर अगर कुछ मुखातिब हुए तो ऐसा आके बाज उठा के जी बोल के ऐसा नहीं सुनते थे, गर्दन झुका के आते थे, जी सरकार क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐसे गर्दन झुका के आते, जी सरकार। कभी सर बराबर रख के हुजूर से बात नहीं करे। एक बार हुजूर जो है अपने सवारी पर घोड़े पर बैठ गए, अली को कहा अली बैठ जाओ। तो हजरत अली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घोड़े पे जब बैठे, अपना जिस्म मुबारक हुजूर के जिस्म को ना लग जाए, हुजूर के जिस्म अक़दस को ना लग जाए, इस चीज को मेंटेन करते हुए हजरत अली ऐसे पीछे हट के बैठ रहे हैं, ऐसे पीछे हट के, कहीं मेरा जिस्म हुजूर के जिस्म अक़दस को ना लग जाए। इतना भी अदब करते थे। हालांकि हुजूर का हुक्म है, एक सवारी पर हुजूर ने बिठा लिया है, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को अपना जिस्म लगाना भी बेअदबी महसूस करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदुना उमर जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की मजलिस में, हजरत अबू बकर भी हैं, तो हजरत उमर क्या करे, हुजूर की मजलिस में बैठ के तौरात की तिलावत करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या करे, जरा बोलो ना, और जरा जोर से बोलो। तौरात, तौरात जो हजरत मूसा पे नाजिल हुई, वो किताब पढ़ने लगे। तो हजरत अबू बकर क्या करे, हजरत उमर का ऐसे हाथ पकड़े पकड़ के बोले खामोश हो जाओ, देखो हुजूर जलाल में आ रहे हैं, खामोश हो जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक के कहने के बाद भी हजरत उमर फिर दोबारा पढ़ने लगे। हजरत उमर फिर से पढ़ने लगे। क्यों? हजरत उमर बड़े हिकमत वाले थे, उनकी नजर कुछ और चीज पे थी। वो दुनिया को क़यामत तक आने वालों को कुछ इल्म देना चाह रहे थे, इसलिए हजरत उमर ने फिर से दोबारा तिलावत की। तो हजरत उमर जब दोबारा पढ़ने लगे, हुजूर अपना जलाल वाला चेहरा उठाए और पूछा, उमर जानते हो क्या पढ़ रहे हो? हजरत उमर ने हाथ जोड़ अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान आका। उमर जानता है कि उमर तौरात की तिलावत कर रहा है। कहा, उमर ये भी जानते हो कि तौरात किस पे नाजिल हुई? हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के पैगंबर कलीमुल्लाह हजरत मूसा पे नाजिल हुई। तो फिर ये भी जानते हो कि ये तौरात है, ये भी जानते हो ये हजरत मूसा पे नाजिल हुई, तो फिर उमर ये भी जान लो कि अगर आज हजरत मूसा बक़ैद हयात होते तो वो भी तौरात छोड़कर मुझ पर नाजिल होने वाली किताब की तिलावत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हुजूर ने खुद अपना मकाम बताया, हुजूर ने खुद बतलाया, मैं आखिरुज़्ज़मा सय्यदुल मुरसलीन हूं। अब मेरे दौर में किसी और के किताब की तिलावत नहीं होगी, अब सुबह क़यामत तक तिलावत होगी तो सिर्फ मुझ पे नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद की तिलावत होगी। अब किसी पैगंबर की शरीयत नहीं चलेगी। अब अगर शरीयत चलेगी तो क़यामत तक मोहम्मद अरबी की शरीयत चलेगी। सुनो मेरे दोस्तों, हजरत सय्यदुना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सवाल क्यों किया था, ये अमल क्यों किया था, ये तौरात क्यों पढ़ी थी? खुदा की कसम हजरत उमर की नजर इस पर थी कि मैं ये तौरात पढ़ूंगा तो मेरा नबी कह देगा कि ये तिलावत क्या है और कुरान की तिलावत क्या है, मेरे नबी का मकाम क्या है। और जब मेरा नबी कहेगा तो वो हदीस बन जाएगी और हदीस क़यामत तक महफूज
महफूज रह जाएगी तो दुनिया को पता चल जाएगा कि ऐ दुनिया वालों, तुमने क्या शान लेकर पैदा हुए हो, तो किसी और की उम्मत में नहीं, तुम तो हबीब खुदा की उम्मत में पैदा हुए, प्यारे मुस्तफा के उम्मती बन के पैदा हुए। फखर करो मुसलमानों, निम्बाड़ा वालों, राजस्थान वालों, कल से रोडों पे जब चलो ना तो आप फख्र महसूस करना कि अल्लाह ने हम पर यह फख्र नाजिल किया है कि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत है। बेशक बेशक, बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। आपके पास दौलत नहीं है तब भी आप अजमत वाले हैं। बेशक। आपके पास अगर खानदान नहीं है तब भी आप अजमत वाले हैं। बेशक। आपके पास घर बार कारोबार नहीं है तब भी आप अजमत वाले हैं, शान वाले हैं, रिफत वाले हैं। आप पूछे हजरत ये कैसा है, गरीबी में यह शान कैसी, ये बगैर खानदान के यह शान कैसा, बगैर दौलत के, बगैर घर बार के ये मुकाम, ये शान कैसी। तो सुन लो मुसलमानों, कायनात की सारी दौलत, सारी इज्जतें, सारे मकाम, सारे मर्तबे, सारे रिश्ते एक तरफ, गुलामी मुस्तफा का रिश्ता एक तरफ। बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। अल्लाह ने हमें मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती बना दिया। हम हुजूर के गुलाम हैं। हमारा रिश्ता बराह रास्त आमिना के लाल से जुड़ा हुआ है। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर हमने आमिना के लाल से अपना रिश्ता जोड़ लिया है। और ये नेमत कायनात की सारी नेमतों के सामने सबसे अफजल व आला है। दुनिया की हर नेमत इस नेमत के सामने हकीर है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, फख्र से रहो, शान से रहो, आप मुसलमान हैं। क्या है, जरा बोलो, जरा जोर से बोलो। इतना ठंडा नहीं बोलना, जरा जोर से बोलना। हाँ माशाल्लाह, मियाँ भाई जम के रहना, ठंडा नहीं रहना। मियाँ भाई बोले तो ठंडक में भी गर्म रहना। मियाँ भाई अपन अल्हम्दुलिल्लाह, मियाँ भाई सीना ठोक कर रहना। मियाँ भाई हो बोलना। हाँ जी, मियाँ भाई बोले तो ये सिगरेट फूले थे, ये चिल्लर काम नहीं करना, दार रहे घस रहे, ये बेकार काम नहीं करना। ये मियाँ भाई काम नहीं है। डेट पे ले लेके जा रहे हैं, गाड़ियों पे बिठा लेके निकल जा रहे हैं, पार्कों में जाके बैठ जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मुसलमान चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, जिना करके पकड़े जा रहे हैं, रेप करके पकड़े जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मुसलमान, अल्लाह की कसम, मुसलमान ऐसा नहीं होता। ये तुम्हारी रविश ही नहीं है मुसलमानों, ये तुम्हारा तरीका ही नहीं है। हम ये दुनिया में आए, लोगों के बीच में रह के करके, ये गैरों के काम है, हम लोग अडॉप्ट कर लिए। ये जितने भी तुम लोग लिबास पहन के बैठे हुए नहीं, ये भी मोमिनों का लिबास नहीं है। 90% लोग गैरों का लिबास पहन के बैठे हुए। यहाँ के माहौल में रहे, उसको देखो रहे ऐसा पिला रहे ने, ऐसा वाला इंजॉय, ऐसा बेल्ट खोल के ऐसा लगा हो, अपन भी शुरू हो गए बेल्ट खोल के अंदर। तुम गैरों को देख के जीने वाले नहीं हो मुसलमानों, तुम आमिना के लाल को देखकर जीने वाले हो। तुम्हारी नजर हमेशा मदीने वाले मुस्तफ़ा पे होना चाहिए। ये हमारी मजबूरी है कि हम मदीने से दूर रहते हैं, मगर ये हमारा मुक़द्दर है कि मदीने वाला हमारे दिल में रहता है। हम हुजूर से बज़ाहिर दूर हैं, हकीकत में दूर नहीं। हुजूर के हम आशिक हैं, हुजूर हमारे दिल में रहते हैं। हुजूर हमारे, जरा जोर से बोलो, दिल में रहते हैं। हुजूर के आशिक, हुजूर का गुलाम। ये ऐसे जिना कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, डेटों पे जा रहे हैं, रात रात भर चैटिंग, फेसबुक देखते 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 थक रहा ही नहीं हमारा निम्बाड़ा वाला। हाँ, और वो फेसबुक बनाने वाले को अल्लाह आज रात में देख लो, नालायक ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, उसका दी एंड कराई नहीं। हाँ, दी एंड नहीं करा। रोगा ईशा के बाद शुरू हो रहे, यूं स्क्रॉल करते 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 फजर हो जा रही, मगर उन्हें एंड नहीं हो रहा। हर चीज का एंड है। मैच खेला तो सुबह शुरू हुआ तो शाम में एंड हो जाता। फिल्म के देखने गए तो 3 घंटे में एंड होता। स्कूल को गए सुबह तो शाम में आ जाते। कॉलेज को गए तो आते। नौकरी को गए तो आते। जवानी में नौकरी शुरू करे तो खत्म हो जाती, एक दिला के वजीफा हो जाता। ये फेसबुक को एंड हो रहा ही नहीं, यूट्यूब में एंड नहीं रखा, फेसबुक में एंड नहीं रखा, एक खत्म होती कि खुद ब खुद दूसरा शुरू हो जा रहा।
इतना खतरनाक है इन लोगों का आइडियोलॉजी। इन लोग का देखे मुसलमानों को काम धाम कुछ भी नहीं है। फेसबुक किसके वास्ते बना? मुसलमान के वास्ते। चबूतरों पे बैठ जाओ, ले लेके देख लेते बैठ जाओ। बेगम बाजू बैठी हुई है, खबर नहीं है, फेसबुक में लगा हुआ है। अच्छा ये बच्चों की बात नहीं, बुढ़े भी ऐसी कर रहे। हाँ, मैं ताज्जुब पड़ गया। मैं बोला ये 60 में भी ये हालत, उन्होंने भी ऐसी कर रहे हैं भाई, स्क्रॉल कर रहे हैं, उन्होंने भी स्क्रॉल कर रहे हैं और उनको भी अच्छा, उनको सुने नहीं आता बोल के साउंड फुल रख रहे हैं। बहू परेशान है, इतने खतरनाक गाने सुन रहे हैं क्या मेरे ससुरे बोल के। अजीब गरीब माहौल बना हुआ है मेरे भाई। मेरे मुसलमान भाइयों, तुम फेसबुकों के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारी शान फेसबुक नहीं है मुसलमानों, तुम्हारा मुकाम यूट्यूब नहीं है मुसलमानों। इस्लाम बहुत प्यारी चीज है मेरे भाई, अल्लाह की कसम इससे बेहतरीन चीज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। अब तो दुनिया को देखे बाद, अब तो ये सोशल मीडिया आ गया तो दुनिया पूरी खुल के सामने आ गई। कौन क्या है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, पूरा आ गया। तो ऐसा मैसूर, अल्लाह तेरी क्या मेहरबानी है, तू हमको मुसलमान बना दिया। सुभान अल्लाह, तेरा सुभान कितना बड़ा एहसान है मेरे मौला, बेशक, बेशक। कितना बड़ा एहसान है मेरे मौला तेरा। तूने हमको मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाया। जिंदगी भर सजदे में सर रख के गुजार दिए तो कम है मुसलमान हूं, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। इस नेमत की कदर करो मुसलमानों, कामिल बनो, अच्छे बनो, अखलाक वाले बनो, नमाजी बनो, रोजेदार बनो, वजू से रहो, तहारत से रहो, अखलाक के साथ रहो, लड़ो मत, इख्तिलाफ मत करो, फितने मत करो, इंतशार मत करो। बस अल्लाह अल्लाह करते रहो मुसलमानों, अल्लाह अल्लाह करते रहो, शुक्र अदा करते रहो। अरे रसूल अल्लाह की उम्मत में पैदा हो गए, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मुस्तफ़ा पर दरूद भेजते रहो।